बिहार की सियासत में विचित्र टाइप का एक नेता है, नाम है नीतीश कुमार। वैसे तो बहुत सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन उसके नाम से ही खुद को राष्ट्रवादी और संविधानवादी कहने वाली पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता भी इस नेता के सामने फुस हो जाते हैं। यही वजह है कि कई सालों से जेडीयू नाम की इस पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हर बार दांव उल्टा ही पड़ जाता है। यहाँ तक कि मोदी की भक्ति के रंग में रंगी कुछ पावरफुल सरकारी एजेंसियां भी नीतीश का बाल भी बांका नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी के चाणक्य से भी तेज इस नेता का दिमाग चलता है, और जब ये दिमाग लगता है तो पूरी गोडसेवादी पार्टी के पास नागिन डांस करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। वहीं अब इसकी एक नई नजीर सामने आ गई है, और इस बार इस नेता ने ऐसा दिमाग लगाया है कि पूरी एनडीए ही हिल गई है। यहाँ तक कि केंद्र की मोदी सरकार में भी हलचल बढ़ गई है। एक गलत फैसला मोदी सरकार को धड़ाम कर सकता है। पूरा मामला क्या है, हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गुजरात लॉबी ने एक बार फिर से सीधे सीधे नीतीश कुमार को ललकार दिया है। आपको बता दें कि इसी गुजरात लॉबी के करीबी सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी तक नहीं खोली थी और कहते थे कि जब तक नीतीश को सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखा देंगे तब तक अपने सिर की पगड़ी को नहीं खोलेंगे। वही सम्राट चौधरी के पगड़ी बांधने पर खुद नीतीश कुमार ने सवाल किया था कि आप पगड़ी क्यों पहनते हैं। तब सम्राट चौधरी ने जवाब दिया था, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही मैं पगड़ी खोलूंगा, इसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। नीतीश कुमार तब मुस्कुराने लगे थे। सम्राट चौधरी ने ये बयान सदन से बाहर आकर गेट पर भी दोहराया। वहीं जब नीतीश कुमार एनडीए के रथ पर सवार हो गए और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए, और अब उनके सर से पगड़ी भी गायब हो चुकी है। आपको बता दें कि सियासत में कब किस करवट उठ बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, सब मौका परस्त होते हैं। कब किस पार्टी से दोस्ती हो जाए, तब किस पार्टी के साथ खेला कर दिया जाए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के गुजरात लॉबी ने ठान लिया है कि 2025 में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, जिसका अल्टीमेटम भी नीतीश को मिल चुका है, जिसके चलते नीतीश भी काफी बौखलाए हुए हैं और बहुत जल्द पलटी मारने की फिराक में है। बता दें कि जैसे मोदी को जितना कुर्सी से प्यार है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार को भी अपनी कुर्सी से काफी प्यार है और वो अपनी सीएम की कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता देख नीतीश कुमार कब पाला बदल ले कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार इतने शातिर राजनेता हैं कि वो सुबह बीजेपी में तो शाम को महागठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। वहीं जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश उनकी जयंती के मौके पर याद कर रहा था, बीजेपी की तरफ से भी तमाम जगहों पर अटल जी की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में भी प्रदेश भाजपा कार्यालय में अटल जी की जयंती मनाई जा रही थी, और इसी दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अटल जी के सपने को पूरा करने की याद दिला दी। और विजय कुमार सिन्हा ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तभी अटल जी का सपना पूरा हो पाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है, हमें अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी है और यही अटल जी को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि जंगल राज वाले लोग अभी भी बिहार में अराजकता फैला रहे हैं और इन पर पूरी तरह लगाम तभी लगेगी जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं वो आप भी सुन लीजिए। करने का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगौरव कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जब प्रदेश कार्यालय में ये बातें कर रहे थे तो उनके सामने बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे। मंच पर उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के बाद विजय सिन्हा जब वापस अपनी जगह पर आए तब शायद पार्टी के उनके सहयोगियों ने नीतीश कुमार की याद दिला दी। बिहार में इन दिनों आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से हर दिन नया
पोस्टर जारी किया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार को 2025 में फिर से नेतृत्व के तौर पर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम बड़े और छोटे नेता हर दिन ये दोहराना नहीं भूलते कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। केंद्रीय राजनीति में नीतीश और उनकी पार्टी की जो भूमिका फिलहाल दिख रही है, उसने भाजपा को इस बात के लिए मजबूर कर रखा है कि वो नीतीश के नेतृत्व को बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में भी कबूल करे। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया, उसके बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आरजेडी ने तुरंत डिप्टी सीएम के बयान को आड़े हाथों लेते हुए नीतीश के नेतृत्व पर चुटकी ले ली। इसके बाद जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिन अटल जी की चर्चा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं, वहीं अटल जी नीतीश कुमार को सबसे अधिक पसंद करते थे। बिहार में नीतीश कुमार को नेतृत्व सौंपने में अटल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अटल जी ने नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। जेडीयू ने विजय कुमार सिन्हा पर सीधे तौर पर हमला तो नहीं बोला, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने नीतीश के नेतृत्व की याद दिला डाली। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह बीजेपी की सरकार बिहार में बनाने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया, उसके बाद लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती ही गई। नतीजा ये हुआ कि चंद घंटे बाद ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास ही बिहार का नेतृत्व रहेगा। 2025 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। और उन्होंने अपने पिछले बयान पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन सीधा मैसेज यही रहा कि नीतीश के बगैर बिहार में एनडीए नहीं चलने वाला। बीजेपी ने शायद वक्त रहते नेतृत्व के सवाल पर एनडीए के अंदर आने वाले भूचाल को लेकर डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन सबसे अधिक किरकिरी अगर किसी की हुई है तो वो है विजय कुमार सिन्हा। वहीं अब विजय कुमार सिन्हा के बयान को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोलते नजर आ रहा है। और कहा गया है कि विजय कुमार सिन्हा के बयान से ये साफ पता चलता है कि बीजेपी 2025 में नीतीश कुमार को सीएम तो नहीं बनाएगी और बिहार का सीएम 2025 में गुजरात लॉबी तय करेगा। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के अपने बयान पर पलटी मारने से आरजेडी को शक है। वहीं अब गुरुवार को आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर निशाना साध दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का ये कहना है कि बिहार में जेडीयू को तोड़कर बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से बीजेपी हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जेडीयू का एक धड़ा ऐसा है जो जेडीयू का बीजेपी में विलय कराना चाहता है। नीतीश बेबस लाचार हो गए हैं। हम लोग जो आशंका जाहिर कर रहे हैं वो तो अब जुबां पर आ गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी के दिल की बात अपने मुंह से कह दी है। कितना भी वो विजय सिन्हा सफाई देते रहे, सच्चाई तो अब सामने ही आ गई है। अब आपको बता दें कि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की बात में भले दम लग रहा हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री का ये कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनाने वाली बात जैसे ही विजय सिन्हा ने कही तो उसके बाद उनसे प्रतिक्रिया ली गई और उन्होंने साफ कहा कि अटल जी के सच्चे सहयोगी नीतीश कुमार हैं। जो लोग जेडीयू और बीजेपी के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अब बता दें कि बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है। इसी बीच विपक्ष की ओर से अलग अलग बयानबाजियां भी हो रही हैं। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने यह साफ कह दिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। वहीं अब ये देखना होगा कि 2025 में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। लेकिन जो भी सियासी समीकरण बिहार की राजनीति को लेकर बन रहे हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।